नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं कि मैं जो भी राज्य का बड़ा इशू है वो आपके सामने लेकर हाजिर होता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे और मेरा इससे उत्साहवर्धन करेंगे। दोस्तों, एक सवाल राजनीतिक तौर पर है कि राजस्थान में बड़ा जादूगर कौन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर हैं और वो मैजिक से या जादू से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो सवाल इस बात का ये है कि क्या मुख्यमंत्री का जादू फेल हो गया? क्या उनके जादू में अब दम नहीं रहा? क्या वे मैनेज नहीं कर सकते? राजस्थान के जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं उस हिसाब से बिल्कुल साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री का जादू कम से कम और कहीं चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, पर सचिन पायलट के मामले में पूरी तरह बेअसर साबित हुआ है। सचिन पायलट जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और जो रास्ता उन्होंने अपनाया है उससे जाहिर है कि वे अब न केवल अशोक गहलोत के बल्कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कांग्रेस हाईकमान, पूरा गांधी परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नियंत्रण से, काबू से बाहर हो चुके हैं। कल जिस तरह से सचिन पायलट ने 4 दिन की यात्रा के बाद समापन अवसर पर एक विशाल सभा को संबोधित किया और उनके साथ जो मौजूद वक्ता थे उनके जो भाषण थे वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वे राजस्थान में कांग्रेस के हालात को बयान करते हैं कि कांग्रेस राजस्थान में किस दिशा में जा रही है, किस तरह सरकार चल रही है, राजस्थान में किस तरह संगठन चल रहा है। आप देखिए कि ऐसा विचित्र नज़ारा आपको शायद ही कहीं देखने को मिले कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उसी की सरकार के 2-3 मंत्री सचिन पायलट के साथ मंच पर मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा अपनी सरकार पर, गहलोत सरकार पर यह आरोप लगाया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाकायदा ये कहा गया, राजेंद्र सिंह गुड़ा जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि बगैर भ्रष्टाचार के यहाँ फाइल 1 इंच आगे तक नहीं सरकती है। आप यानी कि सरकार का खुद हिस्सा हैं और सरकार का जो पार्ट है, सरकार का जो अंग है, वही सरकार के लिए ये कह रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ये कह रहे हैं सरकार के लिए कि यहाँ इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सचिन पायलट ने जो आह्वान किया वो प्रैक्टिकली कांग्रेस के लिए या अशोक गहलोत के लिए मानना संभव नहीं है। अशोक गहलोत के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए तो मानना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो अपना राजनीतिक जो कैलकुलेशन है अशोक गहलोत का, निश्चित तौर पर सचिन पायलट ने जो मांग की है वो कहीं भी उनके यहाँ फिट नहीं बैठती है। उनकी पहली मांग कि आरपीएससी का गठन किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, जो जिन पेपर लीक से जिन युवाओं का नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिया जाए। तो दोस्तों, आरपीएससी एक वैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत जो नियम और शक्तियाँ हैं उसके तहत गठित की गई संस्था है। उसमें जो संचालित करने का तरीका है उसमें पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है। तो सचिन पायलट ये चाहते हैं कि अब इस संस्था को भंग किया जाए और नए सिरे से इसका गठन किया जाए। तो ये बहुत ही, अभी चूंकि अब 6 महीने इलेक्शन के बचे हैं तो ऐसी कवायद करना अशोक गहलोत सरकार के लिए संभव नहीं है, आसान नहीं है। दूसरी जो उनकी मांग है कि भत्ता देना, तो भत्ता देना भी मतलब मुआवजा देना, एक तरह से रिलीफ देना उन कैंडिडेट्स को जिनकी संख्या लाखों हैं जो पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सरकार, एक तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, यह आसान प्रक्रिया नहीं है, सबके नाम पते ढूंढना, वापस उनको उन तक वो चीज़ें पहुंचाना, और दूसरा उनको इस रूप पर राहत देना। फिर इससे क्या है कि और दूसरे विवाद भी खड़े होंगे, न केवल ये कि बल्कि और इससे पहले जितने पेपर लीक हुए हैं, बल्कि वही क्यों, फिर जितने स्कूल कॉलेजों में जो पेपर लीक होते हैं, सरकार के समक्ष ये समस्या खड़ी हो जाएगी कि सरकार उनसे कैसे निपटेगी। 2 चीज़। तीसरा पॉइंट देखिए आप, तीसरा पॉइंट उन्होंने वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार का मामला उठाया है।
तो सवाल ये है कि खुद के मंत्री ही जब करप्शन का आरोप लगा रहे हैं तो और वसुंधरा सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उनसे निपटना मुख्यमंत्री के लिए आसान काम नहीं है। आप ये बताइए कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात ऐसी है कि आप यदि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई करेंगे तो मेरे पास भी पूरा सामान है। वसुंधरा राजे कोई कम खिलाड़ी नहीं है। यही वजह है कि इतने दिन निकल गए सचिन पायलट की इस मांग को लेकर, और बाकायदा कांग्रेस से इसको भारी राजनीतिक नुकसान हो सकता है, और मतलब होने ही जा रहा है, आप ये समझिए। क्योंकि जो कांग्रेस कर्नाटका में करप्शन की बात करती थी, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने जो इलेक्शन का प्रमुख मुद्दा बनाया था कर्नाटक में, वह बनाया था 40% कमीशन खोरी का। इसके बाकायदा मुख्यमंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ वहाँ पर पोस्टर तक लगाए गए थे, और 40% कमीशन खोरी का ये मुद्दा, और कांग्रेस को इस मुद्दे में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। अब सवाल ये है कि कर्नाटक में एक तरफ कांग्रेस कमीशन का मुद्दा उठा रही है सरकार में कि भ्रष्टाचार और हर चीज़ में, चाहे किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी सार्वजनिक काम हो, उसमें रिश्वत दिए बिना काम नहीं होता। तो राजस्थान के हालात क्या हैं? यहाँ तो खुद कांग्रेस ही खुद पर आरोप लगा रही है, दूसरे लोग नहीं लगा रहे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया है। यहाँ कांग्रेस का एक धड़ा जो है, सचिन पायलट का जो ग्रुप है, उसके जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, खुद सचिन पायलट हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार वसुंधरा के मामले में जांच नहीं कर रही है। देखिए, आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि वसुंधरा, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, एक दो डिस्कशन में ये बात मैंने जानकारी दी थी कि निश्चित तौर पर वसुंधरा के पास भी कुछ न कुछ अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार, मतलब ये कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले जो सरकार थी, तो वसुंधरा के पास भी कांग्रेस के सरकार के खिलाफ तगड़े दस्तावेज मौजूद हैं। यह निश्चित है कि यदि किसी ने छेड़छाड़ करी वसुंधरा के मामले में, तो वसुंधरा भी कम नहीं है, वे उन तमाम दस्तावेजों को सार्वजनिक कर सकती हैं। और यही वजह है कि ये मामला पूरी राजस्थान में फैलने के बाद भी कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार को लेकर चुप्पी साधे हुए है। जबकि आश्चर्यजनक बात यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, उसने सोनिया गांधी को नहीं बख्शा, राहुल गांधी को नहीं बख्शा, मतलब पार्टी के, और पी चिदम्बरम को नहीं बख्शा। सबके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, कहीं सीबीआई की छापे पड़ रहे हैं। आप उनकी जो राज्यों में सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में उन्होंने सीबीआई की कार्रवाई की है, ईडी की कार्रवाई हुई है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चूक रही। जहाँ भी कोई सबूत या इस तरह का कोई सुराग केंद्र की सरकार को मिलता है, वह तुरंत ईडी से और सीबीआई से कार्रवाई करवाने में देर नहीं लगाते। तो सवाल यह है कि राजस्थान में ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राजस्थान में कार्रवाई इसीलिए शायद नहीं हो रही कि यदि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने वसुंधरा राजे के खिलाफ इस तरह का कोई भी कदम उठाया कि एसओजी में कोई मामला दर्ज करा दें या एंटी करप्शन में कोई उनके खिलाफ परिवाद दर्ज करा दें, तो निश्चित तौर पर यदि एक तरफा ये कार्रवाई होगी तो इसके प्रत्युत्तर में इसके खिलाफ वसुंधरा राजे भी पूरी तरह तैयार होंगी निश्चित तौर पर। और यही वजह है कि आप देखिए कि अशोक गहलोत के बयान देखिए, आप धौलपुर में जो बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को फेवर करता हुआ नजर आ रहा था, कि वसुंधरा राजे का धन्यवाद उन्होंने किया, और कैलाश मेघवाल का, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बयान दिया कि उन्होंने जब पायलट ग्रुप ने विद्रोह किया था तो उन्होंने उसको सरकार गिराने में मदद करने से केंद्र को इनकार कर दिया, अमित शाह को इनकार कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात पर इशारा करती हैं कि कैसे आपस में शायद एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है, मिलीभगत है। आप यूँ कहिए कि अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आप इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लगता सारा यही है। तो अब पूरा खेल ये देखना है कि सचिन पायलट के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब सचिन पायलट 15 दिन बाद क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने घोषणा करी थी कि वे 15 दिन बाद पूरे प्रदेश में इस अपनी जो संघर्ष यात्रा है इसको निकालेंगे और भ्रष्टाचार और जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों के समक्ष जाएंगे। तो 15 जो दिन का जो टाइम दिया है उन्होंने, वो बहुत सोच समझ के दिया है। वो इसी यात्रा को लगातार जारी भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने जारी नहीं रखी। आपने ये बात नोटिस की होगी, क्योंकि वे देखना चाहते हैं 15 दिन में कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार
उन्होंने जो अभी प्रदर्शन किया है, उन्होंने जो ताकत का जो जलवा दिखाया है, उसके मामले को लेकर वो क्या समझते हैं, वो क्या देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है, वो क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद ही सचिन पायलट जब, और ये निश्चित है, ये मेरा एनालिसिस है, राजनीतिक एनालिसिस आप बतौर पत्रकार समझ लीजिए कि पार्टी के लिए सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको पार्टी इंप्लीमेंट कर सके, व्यवहारिक जामा पहना सके, क्योंकि पार्टी की ये गली में हड्डी हैं तीनों मुद्दे, पार्टी से निपट नहीं सकती। और उधर पार्टी सचिन पायलट का जो ड्यू है इन मुद्दों की वजह, जो उठाने की वजह है, वो तो आप जानते ही हैं कि सचिन पायलट जो डिजर्व करते थे, जैसा उनका क्लेम है कि उनको उनका जो सत्ता में हिस्सा है या पद है वो नहीं दिया गया। तो ये जो नाराज़गी है, जैसा कि अब अक्सर चर्चा है, कहा जाता है कि ये जो नाराज़गी है सचिन पायलट की, इसी वजह से है। ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, या जो उन्होंने चेतावनी दी है वापस यात्रा निकालने की, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि सचिन पायलट को ड्यू नहीं मिला। तो सवाल ये कि सचिन पायलट की मांगे, अब सचिन पायलट के साथ भी एक समस्या है। मान लीजिए सरकार उनकी मांगे मान लेती है कि वसुंधरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, ये कर लिया, तीनों मांगे सरकार ने मान लीजिए मान लिए, तो उसके बाद सचिन पायलट क्या करेंगे? फिर सचिन पायलट के पास क्या मुद्दा रह जाएगा? तो निश्चित तौर पे सचिन पायलट उसके बाद कोई नया इशू लेके आएंगे, क्योंकि कांग्रेस में अभी इतना दम नहीं है कि सचिन पायलट को आगे रखकर वो अगला चुनाव लड़ सकें। आगे रखने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वे सचिन पायलट को प्रस्तावित करें और चुनाव लड़ें। ये अशोक गहलोत किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो तीनों मुद्दे हैं यही इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत से कांग्रेस के लिए निपटना भी आसान नहीं है। एक तरफ सचिन पायलट हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत कोई हल्के फुल्के नेता नहीं है, बहुत गंभीर और बड़े अनुभवी नेता हैं, और कई मौक़ों पर उन्होंने कई राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया है, और जहाँ पार्टी संकट में फंसी है उन संकटों से पार्टी को उबारा है। ये सचिन पायलट वाले मुद्दे से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब विद्रोह की हालत पार्टी में हो गए थे दो साल पहले, तो अशोक गहलोत ने उसको किस तरह से हैंडल किया था। तो ये जो तमाम कवायद हैं, ये जो राजनीतिक सीन है, इससे फ़िलहाल तो यही लगता है कि अभी जो स्टेटस को की स्थिति है कि लगभग यथास्थिति बनाए रखने की जो हालत है, उसमें तो हालत यही है कि ये जो जादू है ये अभी असर नहीं दिखा रहा है। अशोक गहलोत को जादूगर माना जाता है कि वे तमाम समस्याओं को जादू की पोटली से डंडा घुमाकर ठीक कर देते हैं, लेकिन सचिन पायलट के मामले में उनका जादू बेअसर साबित होता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विवेचना, आपका आज का ये डिस्कशन, आज की ये तथ्यात्मक रिपोर्ट, तमाम इसके जो पक्ष हैं, जो पर्दे के पीछे चल रहा है, सामने आप देख ही रहे हैं, वह आपको कैसी लगी? आप मुझे ज़रूर अपने विचारों से, अपने सुझावों से अवगत कराएं, और इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलें। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।